नमस्कार दोस्तों, एडिल सिविल सर्विसेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग सर्वाइवल सीरीज के अंतर्गत फिजिक्स सब्जेक्ट पर चर्चा स्टार्ट करेंगे और आज हमारा ये पहला लेक्चर है फिजिक्स के अंतर्गत। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मूल भौतिक राशि है। फ्रेंड्स, फिजिक्स में टोटल 7 मूल भौतिक राशि हैं और भौतिक राशि वो राशि होती है जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती है और उनको बदला नहीं जा सकता है, एक दूसरे से पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। तो इस तरह से टोटल कुल 7 भौतिक राशि हैं, ठीक है, मूल रूप से। और वो कौन कौन सी हैं, यहाँ पर पूरा मैंने सातों का नाम लिख रखा है। लंबाई, द्रव्यमान, ताप, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। तो ये टोटल 7 है। याद रखिए, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन मूल भौतिक राशि है। तो ये सातों का नाम अगर याद रहेगा तो आपको आसानी होगी चूज करने में। नेक्स्ट, अब यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने भौतिक राशि एक तरफ लिख दिया है और दूसरी तरफ एसआई मूल मात्रक से इसका मैचिंग करना है। तो जो भी इम्पोर्टेंट है मैंने एक तरफ लिख दिया है। ताप को जो है किस में मापा जाता है, इसका मूल मात्रक किस में है, केल्विन। विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ का परिमाण का मोल। नेक्स्ट, भौतिक राशि इसमें एक तरफ दिया हुआ है और इसका एसआई मात्रक दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शक्ति को किसमें, इसका एसआई मात्रक क्या होगा, वाट होगा। और बल का न्यूटन, कार्य का जूल, आवृत्ति का हर्ट्ज। नेक्स्ट, प्रतिरोधकता का क्या होता है, ओम मीटर। इसके बाद दाब को पास्कल में। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई है और एक प्रकाश वर्ष जो है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर ये होता है। याद रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष जो है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। और ये भी याद रखिएगा कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर कहते हैं। इसी प्रकार पार्सेक भी याद रखिएगा, पार्सेक भी क्या है, दूरी की ही मात्रक है। और एक पार्सेक जो है 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक पार्सेक कितना बराबर होता है, 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो सबसे बड़ी इकाई जो होगी प्रकाश की दूरी की, वो कौन सा हो गया, पार्सेक हो गया। नेक्स्ट, एक नैनोमीटर होता है। एक नैनोमीटर जो है वो 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। यहाँ पर कन्फ्यूजन जो होता है ये होता है कि देखिए ये मीटर में दिया हुआ है, मीटर में अगर दिया रहेगा तो इसका जो पावर जो है -9 रहेगा, लेकिन कहीं कहीं ऑप्शन में सेंटीमीटर में दिया रहता है। तो अक्सर गलती ये हो जाती है कि हम लोग जो है 9 देखकर टिक लगा देते हैं। तो 9 किस में देखना है, मीटर में अगर रहेगा तब 9 होगा, लेकिन सेंटीमीटर में रहेगा तो आप भी जानते हैं कि मीटर वाले को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10⁻2 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10⁻−7 आ जाएगा। तो 10⁻−7 सेंटीमीटर जो है इसमें इसका आंसर हो जाएगा। एक नैनोमीटर जो है 10⁻−7 सेंटीमीटर के बराबर होगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, एंगस्ट्रॉम इकाई है, किसकी है, तो ये तरंग दैर्घ्य की यानी कि वेवलेंथ की इकाई है, एंगस्ट्रॉम याद रखिएगा। और इसमें ये देखना है कि तरंग दैर्घ्य का मापन जो है एंगस्ट्रॉम में किया जाता है और एक एंगस्ट्रॉम जो है 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट, एक माइक्रोन बराबर होता है, तो एक माइक्रोन जो है 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। यहाँ पे भी वही जो मेन जो पेज है कि अगर मीटर में दिया रहेगा तो 10⁻6 होगा, लेकिन अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो फिर 10⁻4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको ही मालूम है कि सेंटीमीटर में जब हम लोग बदलेंगे तो 10⁻2 से इसमें मल्टीप्लाई करने पर ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। और अगर मिलीमीटर में पूछेगा तो 10⁻3 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर डायमेंशन में इसका देख लीजिएगा कि किस में क्या लिखा हुआ है, मीटर लिखा हुआ है कि सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर। नेक्स्ट, दाब की इकाई क्या है, तो दाब की इकाई जो है न्यूटन पर वर्ग मीटर होता है, क्योंकि दाब का जो फॉर्मूला होता है दाब का वो क्या होता है, फोर्स बटा में एरिया। तो फोर्स का क्या हो गया न्यूटन हो गया, और ए मतलब एरिया, एरिया को वर्ग मीटर से डिनोट किया जाता है। तो दाब को जो है न्यूटन पर वर्ग मीटर लिखा जाता है और इसी को पास्कल भी कहा जाता है। न्यूटन पर वर्ग मीटर को क्या कहा जाता है, पास्कल भी कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट,
लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है? तो फर्मी मीटर जो है लंबाई की सबसे न्यूनतम जो है इकाई होती है, और एक फर्मी मीटर जो है 10⁻⁻15 मीटर के ये बराबर होता है। नेक्स्ट, यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, इससे मिलान करना है। क्यूसेक जो है प्रवाह की दर है, और आपने सुना होगा जब कभी भी अक्सर बाढ़ आती है तो ये न्यूज़ में बोला जाता है कि इतना क्यूसेक पानी जो है छोड़ा गया। तो ये क्यूसेक जो है प्रवाह की दर है। ये बाइट जो है कंप्यूटर की इकाई है, सबसे छोटी इकाई। और रिक्टर जो है भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है रिक्टर पैमाने में, और दाब जो है ये बार में मापा जाता है। नेक्स्ट, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डॉप्सन जो है ओजोन परत की मोटाई नापने में इसका यूज किया जाता है डॉप्सन का, तो ओजोन परत की मोटाई याद रखिएगा। नेक्स्ट, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका यंत्र जो है सोनार होता है, इसका यूज किया जाता है। और सोनार का जो फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये फुल फॉर्म भी किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, सूची 1 सूची 2 दिया हुआ है, एक तरफ उपकरण दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसका प्रयोग दिया हुआ है। तो एमिनोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? एमिनोमीटर वायु वेग मापी में। और एंटीनोमीटर का सौर विकिरण मापक है ये। ऑडियोमीटर का ध्वनि तीव्रता मापी यंत्र है ये। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र है ये। और कार्डियोग्राफ क्या है? तो कार्डियोग्राफ जो है हृदय गति को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है कार्डियोग्राफ। और फायदोमीटर तो सागर की जो गहराई है उसको मापने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर, ये जो है हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। लैक्टोमीटर जो है ये आपकी दूध की गुणवत्ता का पता इससे लगाया जाता है। मैनोमीटर जो है द्रव और गैसों के दाब का मापन इससे किया जाता है। और पायरोमीटर जो है ये उच्च तापमान के मापन में प्रयुक्त होता है। कौन? पायरोमीटर। और पायर हेलियोमीटर जो है सौर विकिरण का मापन करने वाला ये उपकरण है। और स्पिग्नोमैनोमीटर जो है रक्त दाब मापने का यंत्र है। तो जो कुछ भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर मैंने पूरा लिस्ट दे रखा है, और लिस्ट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखने से आपको लग सकता है कि काफ़ी लंबा लिस्ट है, लेकिन इससे भी लंबा लिस्ट था, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट में इसलिए किया हुआ है ताकि आप जो भी इम्पोर्टेंट है उसको याद रखिए, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, और इंडिविजुअल भी एक एक करके पूछा जाता है एग्जाम में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वो गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? तो तराजू की जो रीडिंग है वो बढ़ेगी। इसलिए बढ़ेगी क्योंकि जब सांस जो है अंदर लेगा तो उसका वजन भी बढ़ेगा। इसका मेन कारण ये है कि मान के चलिए 1 लीटर अगर वो हवा अंदर खींचता है तो व्यक्ति का वजन जो है 1.225 ग्राम बढ़ जाएगा। तो ये बढ़ने के कारण से तराजू की जो रीडिंग है वो बढ़ जाएगी, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है ये अपकेंद्रण। अपकेंद्रण मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे ये काम करता है, ये बाहर की तरफ फोर्स लगता है। तो वॉशिंग मशीन किस कार्य सिद्धांत पे आधारित होता है? अपकेंद्रण। नेक्स्ट, सदिश राशियाँ हैं। सदिश राशि वे होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं: बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग और आवेग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछेगा आपसे ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है। तो सदिश राशि का लिस्ट लगभग यही है। अगर इतना आप याद रखते हैं तो आप ऑटोमेटिक जो है अदिश राशि वहाँ पे अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका मेन कारण क्या है? तो इसका जो मेन कारण है वो स्थिरता का जड़त्व है। इसका कारण यह है कि शरीर का जो कुछ पोर्शन होता है वो गाड़ी के साथ तो चलने लगता है, लेकिन जो ऊपर का हिस्सा होता है वो अचानक से संतुलन नहीं बना पाता है। इसके कारण से वो जो है अपनी जिस अवस्था में रहता है उसी अवस्था को बनाए रखना चाहता है। अगर मान के चलिए कि वो स्थिर है तो स्थिर ही बना रहना चाहता है। यही कारण है कि जब गाड़ी अचानक चलती है तो जो सर जो है वो पीछे की ओर झुक जाता है। तो इसका मेन कारण क्या है? स्थिरता का जड़त्व। नेक्स्ट, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात जो है यहाँ पर दिया हुआ है 4:9 है। तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है। तो हाफ mv²। m यहाँ पर क्या है? द्रव्यमान है। v जो है यहाँ पर वेग है। तो यहाँ से देख लेते हैं काइनेटिक ऊर्जा फर्स्ट वाले की, तो हाफ mv1² और K2 का हाफ mv2²। और द्रव्यमान दोनों का सेम दिया हुआ है।
और V1 V2 अलग अलग है। तो यहाँ से ये 1/2 दोनों कट गया और द्रव्यमान जो है दोनों यहाँ से कट आउट हो जाएगा। तो बच जाएगा यहाँ पर V1 और V2, और V1 V2 दोनों जो है स्क्वायर में है, तो इसको स्क्वायर कर लीजिए और यहाँ से इसको जो है जब भेजिएगा ये, तो ये इसके अंदर आ जाएगा और इस यहाँ पर जो 4/9 दिया हुआ है, तो ये जो है रूट के अंदर 2/3 में बदल जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं इसका V1 V2 कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। नेक्स्ट, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो ये ब्रह्मगुप्त जो थे, भारतीय वैज्ञानिक थे, इन्होंने सर्वप्रथम बताया था, न्यूटन से भी पहले बताया था कि सभी वस्तुएं जो पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है उनका गुरुत्वाकर्षण होता है। तो ये ब्रह्मगुप्त ने बताया था। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में खड़े नहीं रह सकते, इसका मेन कारण क्या है? तो वहाँ पर गुरुत्व नहीं होता है। जो भी अंतरिक्ष में जाता है व्यक्ति, तो अंतरिक्ष में गुरुत्व ना होने के कारण से व्यक्ति जो है सीधा खड़ा नहीं हो पाता है। तो मेन कारण इसका क्या है? वहाँ पर गुरुत्व नहीं है अंतरिक्ष में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने टोटल फिजिक्स के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कशन किया, और ये ऐसे क्वेश्चन है जहाँ से एग्ज़ाम में हर साल क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे हम लोग अपने नए डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।